सुनील नारायण के बारे में आप बताइए, ऐसा क्या है उनमें कि उनकी मिस्ट्री डिकोड ही नहीं हो रही है? बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री डिकोड हो गई। मैं बताऊं क्यों? हाँ क्योंकि वो जिस तरह से बॉल लेकर आते हैं ना, हाँ ये पीछे पीछे छुपा के, तो सामने वाला बैटर को कुछ समझ में नहीं आता। वो तो छोड़ दो, हम लोग कमेंट्री बॉक्स, हमें ये नहीं समझ में आता कौन सी बॉल डालने वाला है। तो बैटर के लिए कितनी मुश्किल होती है। तो यानी कि ये जो बॉलिंग एक्शन है, ये जो बडिंग प्लेयर्स हैं, ये सीख सकते हैं कि बिल्कुल। वरुण चक्रवर्ती ने सीख लिया ना, देखो फिर। विकेट कीपिंग थी इनकी बिल्कुल क्रीम, कमेंट्री में है ये बिल्कुल सुप्रीम। मेरे साथ है मिस्टर सबा करीम। सबा सर, कैसे हैं आप? और ये है मेरे लिए एक ड्रीम। सर ड्रीम हमारे लिए है, और ये जो लीग है ये भी एक ड्रीम से कम नहीं है। डीपी वर्ल्ड आईएल T20 सीजन 3 में हमें सबा भाई, सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि ये जो लीग है ये बाकी लीग से कैसे अलग है और बाकी लीग से क्यों अलग है? सबसे पहली बात ये है ना कि ये तीसरा सीजन चल रहा है और मैं पहले सीजन से ही इस लीग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे सबसे बड़ा फ़र्क ये नज़र आया है, जिस तरह से इस टूर्नामेंट ने, ECB ने इसको एक नई पहचान देने की कोशिश की है। और पहचान ये है कि हर टीम में 11 में आपको 2 लोकल UAE प्लेयर्स खिलाने होंगे जी। और फ़ायदा ये मिला है कि अब पिछले 1-2 साल से अगर आप UAE टीम के परफॉर्मेंस को देखेंगे ना, कई ऐसे खिलाड़ी जो इस टूर्नामेंट में खेल चुके हैं या खेल रहे हैं, उनके वजह से UAE नेशनल टीम को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है जी। और यही तो एम है, यही विजन था एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का जी। तो फिर से ढेर सारे बधाई एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को, आईएल T20 को और जी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, साथ जुड़े हुए हैं इस टूर्नामेंट के। बिल्कुल। सबा भाई, ये और बताएं कि ये जो T20 क्रिकेट है बहुत तेजी से चेंज होने वाला गेम है। आपको क्या लगता है, क्या अभी जो बैटिंग फ्रेंडली अभी ज़्यादा है, क्या आपको लगता है कि क्या T20 क्रिकेट में वो बैलेंस है अभी? बैलेंस पर डिपेंड करता है कि किस तरह के विकेट मिल रहे हैं। कई बार ना, जैसे कि पिछले साल मुझे याद है कि दुबई के विकेट ज़्यादा चैलेंजिंग थे, शारजा के विकेट थोड़े बहुत बैटिंग फ्रेंडली थे। अबू धाबी कुछ दिन पहले मैं आया था यहाँ पर 1-2 मैचेस कवर करने के लिए। यहाँ पर ज़्यादा घास छोड़ी गई है विकेट के ऊपर, तो इसका मतलब है कि सीम बॉलर्स को मदद मिलेगी। और ये मौसम भी थोड़ा बहुत ठंडा हो रहा है इस वक्त। बिल्कुल। तो इस अगर आप कंडीशंस चैलेंजिंग रखेंगे तब मुझे लगता है कि ज़्यादा मज़ा आता है T20 में। अब मैं मानता हूँ कि ये T20 जो फॉर्मेट है वो बल्लेबाजों के लिए बना हुआ है, और थोड़ी तो जान दे दो भाई बॉलर्स को भी, चाहे वो स्पिनर्स हो या फिर पेस बॉलर्स हो, तभी तो मजा आता है। बिल्कुल। ये एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के बारे में, और यहाँ पर तो खैर सुपर सब है, मैं ये जानना चाहता हूँ इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो रूल भी क्या आईएल T20 में आना चाहिए? आप कैसे देखते हैं इम्पैक्ट प्लेयर रूल को? आईएल T20 में सुपर सब पिछले साल तो हमने देखा था, उसी को कंटिन्यू किया जाएगा यहाँ पे। उसका फ़ायदा बहुत मिलता है। एक तो आपको एक एक्स्ट्रा एक तरह से प्लेयर मिल जाता है, फिर थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी पर काम करना होता है, कौन से खिलाड़ी को कब अंदर लाना है एज अ बैटर या फिर एज अ बॉलर। और कई सारी टीम को अब ये एहसास हो गया है कि सुपर सब एक इम्पैक्ट के रूप में आपको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, और कई सारी टीमों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है। और उस तरह से आप टीम को अपनी बिल्ड करते हैं। आपको मालूम है कि ये मेरा खिलाड़ी है, बॉलिंग अगर मुझे करनी है तो ये मेरा एक इम्पैक्ट प्लेयर आ जाएगा सामने। इससे फ़ायदा लोकल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मिलता है जी। वीरू भाई से फ़ायदा मिलता है। वीरू भाई से कल हमने पूछा था तो उन्होंने ये कहा कि ये रूल अगर मेरे टाइम पर होता तो मजा आए। नहीं, वीरू को तो बॉलिंग भी करनी पड़ती थी, उसके लिए ठीक नहीं है ये। लेकिन यहाँ पर सबा भाई, मैं अगर पूछूं कि पाकिस्तान के भी कई प्लेयर्स खेल रहे हैं आईएल T20 पे, क्या ये जो UAE की पिचेस हैं, यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है, दुबई में टीम इंडिया को 3 मैच खेलने हैं अपने, क्या आपको लगता है पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है या T20 और वनडे बहुत डिफरेंट है? अब जो प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे हैं, अब पता नहीं वो पाकिस्तान टीम में शामिल होंगे कि नहीं, वो सब बात की बात है। पर मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में, चूंकि इसके बाद ही चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाला है, तो मेरे ख्याल में इंडियन टीम मैनेजमेंट को और इंडियन सेलेक्टर्स को यहाँ के विकेटों के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान लगा कर देखना होगा। बिल्कुल, कि विकेट किस तरह से है, वो आपको मदद करेगा टीम के कॉम्पोजिशन में, और 11 में कौन से खिलाड़ी आने चाहिए। तो इस टूर्नामेंट के ऊपर नजर जरूर होनी चाहिए। अगर उनमें से 1-2 पाकिस्तानी प्लेयर्स आगे चल के खेल भी लेते हैं पाकिस्तान के, उसको भी फायदा मिल जाएगा। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि कंडीशंस को एसेस करने के लिए हमारी टीम मैनेजमेंट को ना थोड़ा बहुत ध्यान दे देना चाहिए। अब तो ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गया जी जी, अब तो चैंपियंस ट्रॉफी की बारी है। बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी की बारी है। और क्योंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे पर है, सबा भाई, आपको वैसे दुबई की पिच किस तरीके से लग रही है? क्या ये, जैसा आपने लास्ट सीजन में भी देखा, क्या ये बैटिंग फ्रेंडली होने वाली है या फिर ये स्लो ही रहने वाली है? मैचेस खूब सारे होने वाले हैं दुबई में। यहाँ पे भी आईएल T20 में इतने सारे मैचेस, और इमीडिएटली इसके बाद आपके मैचेस शुरू हो जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के। तो मुझे लगता है कि अगर विकेट थोड़ा बहुत यूज रहा, तब थोड़े कंडीशन टफ रहेंगे बैटिंग के लिए। उतने बड़े बड़े स्कोर मेरे ख्याल में हमें नजर आने वाले नहीं है। पर
एंड में क्या है ना, इंडिया पाकिस्तान बड़ा स्कोर हो छोटा स्कोर हो क्या फर्क पड़ता है, सही बात वो है। तो ड्रीम रहता है जी। सभी फैंस के लिए। बिल्कुल। सब भाई कैप्टनसी की अगर मैं बात करूं, हम 6 टीम है, 6 जबरदस्त कैप्टन है ILT20 में, आपको सबसे ज्यादा किसकी कप्तानी ने इम्प्रेस किया है? निकोलस पूरन पिछले साल जिस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा चेंज अपने वो बैटिंग स्टाइल में लेकर आए थे, और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर आप कप्तान बनाए गए हैं तो आपका जो पहला काम है, जो आपका स्किल है, जो आपका प्राइमरी स्किल है, वहाँ पर आपको अच्छा करना होगा। कप्तानी तो कोई भी कर लेता है जी। एंड में आपको कप्तान इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि टीम मैनेजमेंट को ये लगता है, ओनर्स को ये लगता है कि जब आप कप्तान बनाए जाएंगे तो आपको जो प्राइमरी स्किल है उसमें आप और भी अच्छा करेंगे। और निकोलस पूरन ने मेरे ख्याल में पिछले साल वही किया था। बल्लेबाजी अच्छी की, जैसे बल्लेबाजी अच्छी होती रहती है कप्तानी खुद निखर कर सामने आती है। पर कप्तानी के मुद्दे पर एक और सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ है सबा भाई, कि क्या कप्तानी जितना छोटा फॉर्मेट होता जाता है, क्या कप्तानी उतना दारोमदार बढ़ता जाता है या घटता है? मेरे ख्याल में ज़्यादा मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबल होना पड़ता है कप्तान को। ओके। बहुत क्विकली सारे जो प्लान्स आप अंदर बना के लाते हैं ना, वो वापस मैदान में आकर उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको करने पड़ते हैं, करने पड़ सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, और वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के बारे में भी ध्यान लगा के चलना होता है। कई बार मुझे लगता है कि T20 के फॉर्मेट में ना वो गट इंस्टिंक्ट भी काम करता है कि अंदर से आपको क्या लग रहा है, नहीं इस बॉलर को नहीं इस बॉलर को करवा दो, क्या फर्क पड़ता है, आपको पर स्ट्रैटेजी बनानी होती है। तो कौन सा प्लेयर आप देख रहे हो इस DP World ILT20 सीजन 3 में, कौन सा प्लेयर आप देख रहे हो कि जो एक्स फैक्टर बन सकता है? कुछ प्लेयर्स जिन पर आपकी नजर बहुत है? सारे हैं यार, महान। मैं तो आंखें इधर से उधर दौड़ाता हूँ तो कोई ना कोई नजर ही आ जाता है। अभी देखा ड्रेरस चला गया यहाँ से, सुनील नारायण है, निकोलस पूरन के बारे में आपने बात कर ली है, कायरन पोलार्ड अभी भी खेल रहे हैं, हालांकि IPL में वो नजर नहीं आते हैं, वो बेंच पे बैठते हैं एलिमेंटर के रूप में। कई सारे पाकिस्तान की भी 1-2 खिलाड़ी, मोहम्मद आमिर ने लास्ट बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, और इस बार मैं उनसे बात ही कर रहा था, वो भी कुछ ना कुछ नया सोचकर आ रहे हैं। फखर जमान भी है, फखर जमा खेल रहे हैं, वो अच्छी बात है। कई सारे उसके साथ से इंटरनेशनल प्लेयर्स में मेरे ख्याल में ये ड्रेरस और निकोलस पूरन। वेस्ट इंडियन अगर उस तरह का बैटर, उतना मसल वाला बैटर आपके पास होना, तो फिर सबकी नजर उन्हीं के ऊपर रहती है। सब भाई लास्ट सेगमेंट है, कुछ क्रिकेट के जो टर्म्स हैं वो मैं बोलूंगा, जो भी प्लेयर आपके दिमाग में पहला आता है, ये वाले टफ वाले सवाल ना मेरे से पूछो। मैं तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि जो फैंस की राय है और जो एक्सपर्ट्स की राय है, हमारे सुपर गुरुज की राय है। तुम्हारा नाम ले सकता हूँ किसी को? नहीं सर, मैं तो देखिए, मैं तो पहली बॉल में मेरी ना फिटनेस काम नहीं करी कभी। T20 में उसकी भी जरूरत नहीं है। मैं एक प्लेयर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी खेल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं कुछ शॉट्स की। कवर ड्राइव, मतलब यही वाले? नहीं आप T20 से एनी प्लेयर। कवर ड्राइव सचिन तेंदुलकर है, मैं उसके साथ खेल चुका हूँ, मुझे पता है। कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव दोनों जोड़ के। मैं स्ट्रेट ड्राइव ही मेरा अगला सवाल है ना। हाँ। स्ट्रेट ड्राइव भी, अब दोनों में से अगर अलग अलग चूज करना हो ना, तो स्ट्रेट ड्राइव लेट्स गिव इट टू सचिन तेंदुलकर, कवर ड्राइव लेट्स गिव इट टू विराट कोहली। पुल शॉट रोहित शर्मा, और कोई नाम आ ही नहीं सकता है। स्विच हिट, आज के जमाने में जॉस बटलर। स्कूप शॉट, सूर्य है यार, थोड़ा हिंट पहले, मतलब हिंट की भी जरूरत नहीं है। यॉर्कर, यॉर्कर्स, बूम बूम, बाउंसर, ओनली बाउंसर, डिसेप्टिव बाउंसर, मेरे ख्याल में मोहम्मद शामी। रिवर्स स्विंग भी बुमराह ही है। जो भी करा लो उससे। गुगली, मुझे तो हमेशा लगता है कि सुनील नारायण के पास ना सब कुछ है, मिस्ट्री है वो मिस्ट्री है वो तो, मतलब इतने सालों से ऐसी। अच्छा, सुनील नारायण के बारे में आप बताइए, ऐसा क्या है उनमें कि उनकी मिस्ट्री डिकोड ही नहीं हो रही है? बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री डिकोड हो गई। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि वो जिस तरह से बॉल लेकर आते हैं ना, ये पीछे छुपा के, तो सामने वाला बैटर को कुछ समझ में नहीं आता। वो तो छोड़ दो, हम लोग कमेंट्री बॉक्स, हमें ये नहीं समझ में आता कौन सी बॉल डालने वाला है। तो बैटर के लिए कितनी मुश्किल होती है। तो यानी कि ये जो बॉलिंग एक्शन है, ये जो बडिंग प्लेयर्स हैं, ये सीख सकते हैं कि बिल्कुल। वरुण चक्रवर्ती ने सीख लिया ना, देखो फिर मेन वेपन होने वाला है हमारे लिए। यानी कि कोलकाता जाना पड़ेगा, कोलकाता में सिखाई जा रही है हमारी। वही हो ही रहा है। पर लास्ट सवाल है कि सबा भाई चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, क्योंकि हम बात करें, एक बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है कि टीम इंडिया की जो ओपनिंग है, अगर रोहित शर्मा के साथ ओपन करेंगे, क्या यशस्वी जायसवाल होने चाहिए या शुभमन गिल होने चाहिए? जायसवाल के बारे में, वो T20 के ओपनर हैं, वो टेस्ट के ओपनर हैं, वनडे में अभी तक टाइम नहीं मिला, जगह नहीं मिली है। जगह नहीं मिली, पर मिलेगी जल्दी। मुझे लगता है ये ना कि कई बार हम लोग ना फॉर्मेट्स को मिक्स कर देते हैं, और इसीलिए सेलेक्टर्स के लिए सबसे बड़ा काम ये है कि वो सिलेक्शन के समय ना फॉर्मेट को ध्यान में रखकर वो क्लैरिटी होनी चाहिए
अब पिछला जो हम लोगों ने वर्ल्ड कप खेला था उसमें शानदार प्रदर्शन रहा था जी। वहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो अच्छे फॉर्म में है तो उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। अगर सिलेक्टर्स को ये लगता है शुभमन गिल, रोहित शर्मा स्टेबल प्लेयर, डिपेंडेबल प्लेयर, उन्हीं को आगे लेकर जाओ। और अगर कुछ चेंज करना भी है तो फिर आप किसी और खिलाड़ी के बारे में सोच सकते हैं। मेरे ख्याल में कई बार ऐसा हम लोग ऐसी गलती कर बैठते जी। हैं कि हम लोग टेस्ट मैच में अच्छा नहीं करे यार वो खिलाड़ी बुरा हो गया, T20 में अच्छा नहीं करे वो खिलाड़ी बुरा हो गया। तो लेट्स स्टिक टू फॉर्मेट वाइज सिलेक्शन। मेरे ख्याल में टीम का प्रदर्शन और टीम में वो सिक्योरिटी आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आखिरी सवाल, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है डीपी वर्ल्ड आईएल T20 के लिए कौन सी टीम इस बार टूर्नामेंट जीतने वाली है? मुझे तो MI लगती है, बहुत सॉलिड टीम है और उनकी टीम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा और एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल में इस बार फिर से बैक टू बैक। तो चलिए देखते हैं सबा भाई का ये प्रेडिक्शन सही बैठता है या नहीं। 6 टीम डीपी वर्ल्ड आईएल T20 सीजन 3 में जीतने के लिए उतर रही है। सारा का सारा जो एक्शन है वो मिलेगा आपको सिर्फ जी नेटवर्क।